डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी रेशियोज। इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की रेशियो सिखाई थी। मैंने आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो सिखाई थी। ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे एक्टिविटी रेशियो। इस एक्टिविटी रेशियोज को मैं दो पार्ट में कवर करूंगा। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 5 रेशियोज बन रही है और मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो मैं इस एक्टिविटी रेशियो को आपको दो पार्ट में समझाऊंगा। अब एक्टिविटी रेशियो को हम बोल सकते हैं टर्नओवर रेशियोज और एफिशिएंसी रेशियो। ये रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये लाइन मैंने सिंपल लिखी है, द सेट ऑफ दीज रेशियोज evaluate the efficiency of various elements on components of a business with reference to sale। यहाँ पे मेरे ये जितने भी एलिमेंट्स है मैं इनकी एफिशिएंसी चेक करूंगा विद रेफरेंस टू सेल्स, एक्सेप्ट ट्रेड पेबल जिसकी मैं एफिशिएंसी चेक करूंगा विद रेफरेंस टू परचेज। ये जब रेशियो पे आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एफिशिएंसी चेक किसकी करेंगे? इन्वेंट्री की। और उस एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हमारी रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स मैंने बेचे हैं उसकी कॉस्ट कितनी लगी है यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आ रहा है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। वी कैन ऑल्सो वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन अ डिफरेंट वे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं COGS। हम यही टर्मिनोलॉजी आगे यूज करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। यहाँ परचेज का मेरा मतलब है नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मींस इन दोनों तरीके से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डाटा कि क्वेश्चन में डाटा कैसे गिवन है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री मींस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। अब यहाँ पे हम एक चीज एजम्पशन लेते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक तक का डाटा गिवन हो और ओपनिंग स्टॉक का डाटा गिवन ही नहीं है और निकाल ही नहीं सकते हैं, देन क्लोजिंग स्टॉक विल बी टेकन एज माय एवरेज स्टॉक। अब यहाँ पे मैं लाइन लिख रहा हूँ एक ITR। ITR स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका शॉर्ट फॉर्म। ITR evaluates how well business is managing its stock to generate sales। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूँ। एक आइए, सपोज दो बिजनेस है, बिजनेस ए बिजनेस बी। बिजनेस ए की सेल्स आ रही है 10 लाख रुपए और बिजनेस बी की 20 लाख। ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगेगा कि बिजनेस बी बेटर परफॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली सेल्स ज्यादा है। अब हमने एक पैरामीटर चेक करा, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक बिजनेस ए का आ रहा है 1 लाख रुपए। इसका मतलब ऑन एवरेज हर वक्त ए के बिजनेस में 1 लाख का स्टॉक रहता है और बी का कितना रहता है? 5 लाख। अब हमने ITR निकाली, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स। इसको निकालने से पहले मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ। ITR कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द सेल्स इफ COGS इज नॉट गिवन और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मीन्स जो हमने ये ITR का फॉर्मूला लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। बट अगर हम लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डाटा गिवन नहीं है तो वी कैन डू दी ITR ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है, आइए अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब ए ने जो सेल्स करी 10 लाख, ए का एवरेज स्टॉक आ रहा है 1 लाख। अब आप एक चीज देखिए, ए 1 लाख का स्टॉक रख के 10 लाख की सेल जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ITR बेस्ड ऑन सेल्स कितना आ रहा है? 10 टाइम्स। इस लाइन के इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक लाइन में आपको पहले समझाता हूँ फिर नीचे रीड करूंगा कि जो 1 लाख का स्टॉक है, देखिए जब भी हम स्टॉक रखेंगे स्टॉक को बेचेंगे, फिर स्टॉक आएगा, फिर बेचेंगे, फिर स्टॉक आएगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रोटेशन। इस लाइन का मतलब हो रहा है 10 टाइम का मतलब है ए जो है वो अपने इस एवरेज स्टॉक को 10 बार साल में रोटेट कर रहा है, तब जाके उसकी 10 लाख की सेल जनरेट हो रही है। और बी अपने स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ 4 बार रोटेट कर पा रहा है। और हमारे बिजनेस में हम स्टॉक को जितना फ्रीक्वेंटली रोटेट करेंगे हमारी उतनी ज्यादा सेल्स होगी और हमारा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा।
इसका मतलब हम एक सिंपल सा समझ सकते हैं, ए का छोटा सा स्टोर है क्योंकि वो स्टॉक कम रख रहा है, बट वो स्टॉक को इस तरह से मैनेज कर रहा है, किस तरह से कर रहा है कि उसकी सेल्स 10 टाइम्स हो रही है, 10 लाख हो रही है। बी का शॉप बड़ी है, उसने स्टॉक ज्यादा रखा हुआ है, but B is somehow not able to manage stock to generate sales. B के पास मे बी आउटडेटेड स्टॉक है, B के पास वो स्टॉक है जो कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा, या B अपने स्टॉक पे ज्यादा मार्जिन रख रहा है, लोग उससे परचेज नहीं कर रहे हैं, और A इन सबसे उल्टा कर रहा है। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम स्टॉक एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव हम बोलेंगे A is able to manage stock more efficiently. ये हमारे आईटीआर का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्वियसली एक चीज लिख रहे हैं, हायर द आईटीआर बेटर इट इज, कि जितने जल्द ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब बिजनेसमैन अपने स्टॉक को उतना बेटर मैनेज करके सेल जनरेट कर रहा है। अब हम आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर। आइए, सेल्स हमारी कितनी आ रही है? 10 लाख। जीपी इज 25% ऑफ सीओजीएस। परचेज 10 lakhs, क्लोजिंग स्टॉक इज 2 times ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और हमें निकालना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आईटीआर। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ऑब्वियसली ये जो 25% है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे है, ये 25% को मैं सेल पे अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे? दो तरीके इसको सॉल्व करने के, एक अलजेब्रा भी है, एक यूनिटरी मेथड भी है। मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा, और यूनिटरी मेथड मुझे बहुत हेल्प करेगा। पहले वो समझाता हूँ मैं आपको। हमको जीपी किस पे गिवन है? हमको जीपी गिवन है आपके यहाँ पे, एक मिनट ये, हमको जीपी गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो हम यहाँ पे ज्यूम करते हैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 100। अब जीपी कितना आ रहा है आपका? 25, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मतलब जीपी कितना हो गया? 25। सेल्स क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी, ये 125 हो गए। अब मैंने यहाँ पे जीपी को एक्सप्रेस करा इन टर्म्स ऑफ सेल्स क्योंकि सेल्स गिवन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जीपी अपॉन सेल्स विच इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 125, ये हमने काटा 1/5, विच इम्प्लाइज जीपी इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सेल्स। और हम इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम बोलेंगे 1/5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 20% ऑफ सेल्स। मीन्स जो जीपी मुझे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन था, मैंने उसको सेल्स में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे सेल्स गिवन है। तो दिस इज द वे, मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ, दिस इज द बेस्ट वे यू कैन यूज इट। और आप एल्जेब्रा भी यूज कर सकते हो। एल्जेब्रा में आप क्या लोगे? लेट सी ओ जी एस इक्वल्स टू एक्स, जीपी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ एक्स, then x plus 25% of x equals to 10 lakh rupees। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे देखिए जीपी कितना है, मैं इस पे दोबारा आता हूँ अभी। x को अगर आप सॉल्व करेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, x सॉल्व करने पे आपका आएगा 8 लाख रुपीस। आप सॉल्व कर लेंगे। अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आता हूँ, यहाँ पे जीपी कितना है? 20% ऑफ सेल्स। तो सेल्स कितनी है मेरी? 10 लाख। तो जीपी कितना हो गया? इसका मतलब 20% ऑफ 10 लाख रुपीस। इसका मतलब जीपी कितना हो गया? 2 lakhs। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस जीपी। तो हमारे पास कितना हो गया? सेल्स हमारे पास 10 लाख है, जीपी 2 लाख रुपीस, ये कितना हो गया? 8 lakhs। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस यूनिटरी मेथड से मुझे आगे भी आप देखेंगे या और क्वेश्चंस भी करेंगे, इस यूनिटरी मेथड से बहुत हेल्प है। और यूनिटरी मेथड में कैसे लगाऊंगा? मुझे जो भी जीपी गिवन है, जिस पे भी जीपी गिवन है, उसको मैं एक नंबर एज्यूम करूंगा। कुछ भी नंबर एज्यूम करते हो, नीड नॉट बी 100, आप 200 ले लो, 90 ले लो, 80 ले लो, आंसर आपका यही आएगा। तो यहाँ पे मुझे जीपी 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन थी, जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ सेल 20% ऑफ सेल्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 8 lakhs। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अब हमको आईटीआर निकालना है। आईटीआर का फॉर्मूला मेरा क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री।
अब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकाल दिया, अब मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। इसके लिए मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये यहाँ पे कितना गिवन है, 8 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर मैं इसको x ले लूं तो ये 2x हो गया। इसका मतलब x प्लस परचेज मुझे गिवन है 10 लाख रुपीज माइनस 2 लाख रुपीज, तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज। इसको माइनस, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया माइनस एक्स, इसको इधर ले गया, 8 लाख को इधर ले गया, x 2 लाख आ गया। इसका मतलब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया, 2 लाख रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक उसका 2 टाइम्स है, कितना हो गया, 4 लाख रुपीज। इसका मतलब हमारी जो एवरेज इन्वेंट्री हो गई 6 लाख अपॉन 2, 3 लाख रुपीज हो गई। अब हमें आईटीआर निकालना है, तो आईटीआर कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है मेरे पास, 8 लाख रुपीज। एवरेज इन्वेंट्री कितना आ रहा है, 3 लाख रुपीज। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 8/3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, रुकिए फटाफट। तो ये आपका कितना आ गया, 2.67 टाइम्स, ये आपका आंसर आ गया। तो होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन मैंने कैसे अटेम्प्ट करा। नाउ एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री। आईटीआर मुझे कितनी गिवन है, 8 टाइम्स, सेल्स इज 25 लैक्स, जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट। देखिए बार बार आएगा, ऊपर हमने सॉल्व कर रखा था, तो दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कितना हो गया, 20% ऑफ सेल्स। तो आप मुझे बोल सकते हो सर अब तो जीपी हम खुद ही निकाल लेंगे। जीपी कितना होगा, 25 लैक्स का 20%, ये आपका हो गया अपना कितना, 5 लैक्स। आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया, 25 लैक्स सेल्स माइनस जीपी, 20 लैक्स आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। अब यहाँ पे हमें निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, जगह मिल जाएगी मेरे को। अब आईटीआर का फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब आईटीआर कितनी गिवन है, 8 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया था, 20 लाख रुपीज आया था। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास ये आ गई। इसका मतलब हमारे पास जो एवरेज इन्वेंट्री आ गई वो कितनी आ गई, 20/8। तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 4 से काटा, ये हो गया हमारे पास 10/4। एवरेज इन्वेंट्री आ गई 2.5 लैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स, फिर इसको रब करता हूं, हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री जो आ रही है, एवरेज इन्वेंट्री आ रही है 2.5 लैक्स। देखिए एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री को कितना गिवन है, 2.5 लैक्स, विच इंप्लाइज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 5 लैक्स। मेरी ये एक इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री को x ले तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ओपनिंग। मतलब ओपनिंग जितनी भी है उसका ओपनिंग प्लस 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ओपनिंग। इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी हो गई x प्लस 3x। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ओपनिंग, ओपनिंग x है तो क्लोजिंग x प्लस 3x हो गई। अगर हम इसको यहाँ फीड कर दे x प्लस 3x, इट कम्स टू 5 लैक्स। इसका मतलब 5x इक्वल्स टू 5 लाख, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 लाख। इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख हो गई और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख प्लस 3 लाख हो गई। आंसर आपका आ गया 4 लाख। तो हाँ हमारा यहाँ पे ये 4 लाख हमारा आंसर है। तो आपको ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। आइए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन।
A company is having ITR of 5 times. GP is 20% of cost of goods sold and sales is, ठीक है, सेम आप बोलोगे जीपी मेरा कितना आ गया यहाँ पे 20% ऑफ सेल्स। सेम डाटा मैंने लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, बट आप उसको यूज करके जो मैंने आपको यूनिटी मेथड सिखाया है उससे आप जीपी इन टर्म्स ऑफ सीओजीएस से कभी भी जीपी इन टर्म्स ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जीपी कितना आ गया मेरे पास 2 लैक्स। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया मेरे पास 8 लाख रुपीज। ठीक है, आइए। कंपनी इज इंस्टॉलिंग अ सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉक विल बी सोल्ड मोर फ्रिक्वेंटली विच विल इंक्रीज आईटीआर टू 10 टाइम्स। अभी हमारी आईटीआर कितना है 5 टाइम्स। इसका मतलब आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास COGS ओवर एवरेज इन्वेंट्री। अभी आईटीआर है 5 टाइम्स, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 लैक्स, एवरेज इन्वेंट्री। इसका मतलब हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री जो है वो कितनी आ गई 8 लैक्स अपॉन 5 इक्वल्स टू 1.6 लैक्स। ये भी आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी कोई नया सिस्टम इंस्टॉल कर रही है जिससे आईटीआर 10 टाइम्स हो जाएगी। इफ कंपनी रिड्यूस द एवरेज स्टॉक बाय 40%, मीन्स कंपनी का स्टॉक का रिडक्शन कितना करना चाह रही है, स्टॉक कम रखना चाह रही है बिकॉज ज्यादा स्टॉक रखने से कॉस्ट आ रही है 60%। तो हम कितना निकालेंगे 60% ऑफ 1.56 लैक्स, ये हो गया आपका 96,000। इसका मतलब अगर हम बात करें तो हमारे पास रिवाइज स्टॉक कितना आएगा, हमारे पास रिवाइज स्टॉक आ गया 1,60,000 माइनस 96,000, हमारे पास 64 आ गया। अब अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आईटीआर कितनी हो गई, क्वेश्चन कह रहा है 10, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको निकालना है, एवरेज स्टॉक हमारे पास 64 आ गया। इसका मतलब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 6,40,000। अब हमारे पास मार्जिन कितना है 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम यहाँ पे जीपी निकालेंगे, जीपी कितना आ गया 6,40,000 का 25%, ये कितना हो गया 1,60,000। इसका मतलब हमारी सेल कितनी हो गई 8 लाख रुपए। तो यहाँ पे दिस इज द वे कि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने कई तरह की चीजें यूज करी। हम लोगों ने पहले एवरेज स्टॉक निकाला, एवरेज स्टॉक के बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं रिवाइज स्टॉक निकाला, फिर हमने सीओजीएस निकाला, फिर हम लोगों ने सेल्स निकाले। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब आपके पास आ रहा है दोस्त नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, existing ITR is 5 times. What will be impact on ITR due to falling transaction? अब ITR कितनी गिवन है मुझे 5 टाइम्स और कॉस्ट ऑफ स्टॉक सॉरी कॉस्ट ऑफ स्टॉक बोल गया, माय मिस्टेक। अब हमें इन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर दोस्त ये बताना है अलग अलग सिनेरियो में कि मेरा ITR पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ITR 5 टाइम्स है, मैं एजम्पशन ले लेता हूँ, एक एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं मान लेता हूं सिंप्लिसिटी के लिए 10 लाख रुपीस, ठीक है। और मेरा एवरेज स्टॉक को मैं मान लेता हूं आपका 2 लाख रुपीस, ठीक है। एवरेज स्टॉक में काम करते हैं हम, ये सिंपल ले लेते हैं कि समझदारी के लिए ओपनिंग स्टॉक, चलो ऐसे कर लेते हैं। एवरेज स्टॉक की जगह हमने ऊपर भी पढ़ा है एवरेज स्टॉक, और ये मान लेते हैं यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, ठीक है। ये डाटा में ज्यूम करते हैं। अब हमें बताना है इस ट्रांजेक्शन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए जब हमने स्टॉक परचेज करा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या इम्पैक्ट आएगा। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। जब हमने 2 लाख का माल परचेज करा तो 2 लाख का तो मेरे पास परचेज आ गई, बट ये माल बिका नहीं, तो मेरा स्टॉक भी 2 लाख से बढ़ गया। इसका मतलब परचेज करने से मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपको समझ में आ गया, परचेज भी करी स्टॉक भी बढ़ गया। अब यहाँ पे जब हमने परचेज करी है और माल नहीं बेचा है तो जो एवरेज स्टॉक 2 लाख रुपए आ रहा था
ये 2 लाख से बढ़ के कितना हो जाएगा 4 लाख। इसका मतलब हम फर्स्ट केस में अगर आईटीआर की बात करें, आईटीआर का फॉर्मूला सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो सीओजीएस मेरे पास कितना आ रहा है अभी, सीओजीएस हमारे एग्जांपल के हिसाब से 10 लाख रुपए आ रहा है। स्टॉक मेरे पास बढ़ गया, मेरे पास 2.5 लाख रुपए हो गई, सॉरी 2.5 टाइम्स हो गई। तो यहाँ पे आपको नंबर नहीं बताना है, आपको सिंपल बोलना है कि सर यहाँ पे ये हमारी रेशो डिक्रीज हो जाएगी। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, इसको रब करता हूँ, थोड़ी सी मुझे जगह मिलेगी। आइए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ 50,000 सोल्ड फॉर 70,000। अब आते हैं, देखिए सीओजीएस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब यहाँ पे हमने 50,000 के गुड्स कितने में बेचे, 70। इसका मतलब जो आपका ये क्लोजिंग स्टॉक है इट विल रिड्यूस बाय 50, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक 50 से रिड्यूस होगा। इसका मतलब जो आपका रिवाइज सीओजीएस आएगा, आपका रिवाइज सीओजीएस कितना हो जाएगा, जो रिवाइज सीओजीएस आपका अभी हमारे एग्जांपल में 10 लाख रुपए आ रहा था, ये कितना हो जाएगा, रिवाइज सीओजीएस हमारा 10 लाख रुपए भी सीओजीएस आ रहा था और अभी हमने 50,000 रुपए का स्टॉक कम कर दिया है। तो इधर आप देखेंगे माइनस और माइनस का इम्पैक्ट होके हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,50,000 हो जाएगा। आप इसको इतना टेक्निकली ना समझ के सिंपल सी बात समझ सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो माल मैंने बेचा उसकी कीमत कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी। अभी जितना भी माल बेचा था उसकी कीमत कितनी थी, 10 लाख। अब मैंने और माल बेचा, तो माल जो मैंने और बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी, 50,000। तो आप तो बोलोगे सर सिंपल सी चीज थी कि 10 लाख आपका पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा था, 50 आपने और माल बेचा, तो अब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया, 10,50,000। अब हम आते हैं एवरेज स्टॉक के ऊपर दोस्त। मेरे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा था, 2 लाख। अब यहाँ पे स्टॉक मेरा कम हो गया कितने से, 50,000 रुपए से। तो मेरा स्टॉक कितना रह गया, 1.5 लाख। तो अगर हम अब आईटीआर निकाले तो आईटीआर कितनी निकलेगी, 10,50,000 अपॉन 1.5 लाख। इसको सॉल्व कर लेते हैं रफली फटाफट। 10,50,000 माइनस 10,50,000 डिवाइडेड बाय, तो हमारा जो आंसर आ गया, ये आंसर हमारे पास आ गया 7 टाइम्स। हमारी ओरिजिनल रेशो कितनी आ रही थी, 5 टाइम्स। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपकी रेशो इंक्रीज हो गई। ये चीज समझ में आई। आइए नेक्स्ट केस लेते हैं हमारा। यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टॉक गिवन इन चैरिटी 10,000 रुपए। अब आप देखेंगे जब भी मैं स्टॉक चैरिटी में देता हूं तो मैं जनरल एंट्री क्या बनाते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, तो जब आप स्टॉक को चैरिटी में दे रहे हैं तो आप अपनी परचेज भी कम कर रहे हैं, तो और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, देखिए ऐसे समझते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ आपने -10 करे, यहाँ -10 करे, तो देखिए माइनस माइनस का इम्पैक्ट प्लस हो गया, मीन्स ओवरऑल इम्पैक्ट 0 आया। तो यहाँ पे सीओजीएस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगेन अगर हम कॉन्सेप्ट पे चले तो आप बोलोगे सर ये हमने माल थोड़ी बेचा है, तो मेरे सीओजीएस पे तो इम्पैक्ट ही नहीं आना चाहिए, लॉजिकली वही चीज हम बात कर रहे हैं। बट हम एवरेज स्टॉक की बात करते हैं, जो एवरेज स्टॉक पहले मेरा 2 लाख रुपए आ रहा था वो 10,000 से कम हो गया, इट कम्स टू 1,90,000 रुपीज। तो हमारा सीओजीएस पहले कितना एज्यूम करा था, 10 लाख रुपीज, ये कितना हो गया, 1,90,000।
ऑब्वियसली ये जो रेशो हम निकालेंगे 10 लाख डिवाइडेड बाय 190, तो ये रेशो हमारे पास आ गई 5.26 टाइम्स। तो आप बोलोगे सर ये आपकी रेशो इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा इंक्रीज का। तो आपको जो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट समझाया है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको डिफरेंट 4 वैरायटी के क्वेश्चन बताए हैं। आप इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस पे पूरी ग्रिप आ जाएगी। आइए अब हम नेक्स्ट टेकअप करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है, आइए एक मिनट। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और एवरेज रिसीवेबल्स का मतलब ओपनिंग डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल अपॉन 2। एवरेज हमने एवरेज इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 करा था, एवरेज रिसीवेबल्स में ये करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, receivables are to be taken before provision for bad debts। हमें प्रोविजन से पहले जो डेटर्स है वो पिकअप करने हैं फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा, बुक में भी गिवन है। अब मैं कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट समझाने की। देखिए मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, इन अ बिजनेस कस्टमर्स ऑलवेज प्रेफर क्रेडिट। मीन्स कस्टमर चाहेगा कि मैं सामान ले जाऊं, पैसे बाद में दूं। The sales can be increased by increasing the credit period। मीन्स हम अगर कस्टमर को बोलते हैं ठीक है आप अभी पैसा अभी मत देना, 1 महीने बाद देना, सेल वो सामान परचेज कर लेगा। हम बोलते हैं आप 1 महीने बाद भी मत देना, 3 महीने बाद देना, तो वो और ज्यादा सेल्स सामान पिक कर सकता है। इन अदर वर्ड्स बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डेटर्स सेल्स कैन बी इंक्रीज। This ratio compare which business is able to increase sales by giving less credit period, efficiency in the management of receivables। मीन्स आप किस तरीके से कम क्रेडिट पीरियड देके, कम उधारी देके आप कितनी सेल्स बढ़ा सकते हो, ये रेशो मेरी वही बताती है। एग्जाम्पल देखते, क्रेडिट सेल्स 10 लाख, एवरेज डेटर्स 1 लाख। इसको हम शॉर्ट में बोले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को TRTR। ये कितना आ रहा है? 10 टाइम्स। अब बी के केस में कितना आ रहा है? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ए इज एबल टू मैनेज रिसीवेबल्स एफिशिएंटली, सेल्स इज 10 टाइम्स ऑफ डेटर विच इज ओनली 4 टाइम्स ऑफ इन केस ऑफ बी। इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जब ए का TRTR ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली ए जो है कम क्रेडिट पीरियड देके, कम उधारी देके अपनी ज्यादा सेल्स कर रहा है। इसका मतलब ए अपने डेटर्स को, रिसीवेबल्स को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। ऑब्वियसली हायर द रेशियो बेटर इट इज। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, होप समझ में आया होगा आपको। आइए आगे क्वेश्चन पिक करते हैं। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कैश सेल बीइंग 1/3 ऑफ द क्रेडिट सेल। टोटल सेल्स कितनी है दोस्त? 16 लाख। जीपी कितना है? 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी हमने ऊपर सीखा था। अभी 25% ऑन सेल्स है तो हम जीपी को, 25% ऑन कॉस्ट है तो जीपी को 20% ऑफ सेल्स ले लेते। ठीक है, अब पॉइंट ये हो रहा है कि यहाँ पे सर इसका क्या यूज है या नहीं है। बोले सर इसका यूज क्या, अभी हमें क्यों दे रहे हो? मैंने कहा ऑब्वियसली ये तो मैंने आपको क्यों दिया है, कोई यूज ही नहीं है इसका। यहाँ पे मुझे टोटल सेल्स गिवन है, तो आप बोलोगे सर मैं तो सीधा टोटल सेल्स लूंगा, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकालना नहीं है, ये डाटा मेरे लिए इररेलेवेंट हो गया। अब मुझे निकालना क्या है? ये मेरी टोटल सेल्स है, और TRTR के लिए मुझे चाहिए क्रेडिट सेल्स। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी एक अलजेब्रा यूज कर सकते हैं। ये जो चीज है कैश सेल बिंग 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स, या हम कॉन्सेप्ट ले सकते हैं यूनिटी मेथड। मैं हमेशा यूनिटी मेथड प्रेफर करता हूँ क्योंकि अलजेब्रा में और कैलकुलेशन होती है। अब दोनों तरीके से आपको समझाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे लेता हूँ, लेट्स से क्रेडिट सेल्स मैंने बोली 90 रुपीज है। ये मेरी क्यों क्रेडिट सेल 90, मैंने 100 क्यों नहीं ली? बिकॉज कैश सेल 1/3 है, 100 में 1/3 करेंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो कैश सेल कितनी है इसकी? 1/3। कितनी हो गई? 30। इसका मतलब टोटल सेल्स कितनी हो गई?
120। तो अगर हम इसको ऐसे भी ले लेते हैं, 9 रुपए क्रेडिट सेल है, 3 रुपए कैश सेल है, टोटल सेल्स कितनी हो गई 12। अब हम यूनिटी मेथड लगाते हैं। अगर मेरी टोटल सेल्स 12 रुपए आ रही है तो इसका मतलब एक्चुअल टोटल सेल्स कितनी है 16 लाख रुपए। और अगर मेरी क्रेडिट सेल्स 9 रुपए आ रही है तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्रेडिट सेल्स कितनी होगी 16 लाख अपॉन 12 × 9, 3 से कटा 3/4, तो ये आ गई 12 लाख रुपए आ गई। और सिंपल से देखे क्रेडिट सेल कैश सेल की रेशो कितनी हो रही है 3:1। तो मैंने इस 16 लाख रुपए को 3:1 में डिवाइड कर दिया। इस टाइप के करने से स्पीड आती है। आपको अलजेब्रा से समझाता हूँ मैं आपको। आप बोलोगे सर क्रेडिट सेल जो हो रही है एक्स ले लो, कैश सेल्स आप ले लीजिए 1/3 ऑफ एक्स। इट मीन्स एक्स प्लस 1/3 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 16 लाख रुपए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4x/3 इक्वल्स टू 16 लाख। तो x हो गया आपका 16 लाख इंटू 3/4, ये 4 से कटा तो 12 लाख रुपए। सेम आंसर आएगा। बट अब हमको थोड़ा सा एक नई चीज सीखनी चाहिए। अलजेब्रा तो आप 10th से करते ही आ रहे हैं, फिर यूनिटी मेथड से कैसे करेंगे, तो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज समझाई है। अब इस एग्जांपल में हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई 12 लाख रुपए, सॉरी। एवरेज रिसीवेबल्स हम आपको कितने गिवन है 3 लाख रुपए। तो बोले सर अब तो बहुत सिंपल है, बोले मैं इसकी डिवाइड कर दूंगा, आंसर हमारे पास 4 टाइम्स आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, नथिंग टेक्निकल। आई नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप करता हूँ। सेल्स मेरी है 10 लाख रुपए, जीपी इज 20% ऑन सेल्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 times, TR 5 times, current liability 1 lakh, current ratio 4:1, calculate the amount of cash। आपको तो देख के लगेगा सर ये क्या चीज दे दी, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। हमें बस थोड़ा सा फोकस करना है। देखिए कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैश, मैं आपको चीज समझाता हूँ। इन जनरल करंट एसेट्स के कंपोनेंट क्या क्या आते हैं, स्टॉक, डेटर्स और कैश। स्टॉक हम यूज कर सकते हैं आईटीआर से, एवरेज स्टॉक निकलता है और क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो क्लोजिंग स्टॉक एवरेज स्टॉक बराबर होता है। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल रेशियो से हम डेटर्स निकाल सकते हैं, करंट रेशियो से हम लोग करंट एसेट निकाल सकते हैं, तो कैश बैलेंसिंग होगी। दिस इज द अप्रोच, विल डू द क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे सेल्स कितनी है 10 लाख। अब पहले हम आते हैं किसके ऊपर, टीआर के ऊपर। टीआर हमारे पास कितना गिवन है 5 टाइम्स। तो 5 इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला सेल्स, और क्वेश्चन कुछ नहीं माना तो टोटल सेल्स और क्रेडिट सेल्स मान लेंगे, अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। और एवरेज मेरा क्लोजिंग हो गया। सेल्स कितनी हो गई 10 lakhs। इसका मतलब मेरे पास एवरेज रिसीवेबल्स कितने आ गए 10 lakhs अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 lakhs। एक नंबर हो गया। इसका मतलब हमारे पास डेटर्स जो है मैं यहाँ लिखता हूँ 2 लाख रुपीज आ गए। ये एक पार्ट हो गया। अब हमें गिवन क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है 8 टाइम्स। आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। आईटीआर कितनी गिवन है 8। अब देखिए जीपी यहाँ कितना गिवन है 20% ऑन सेल्स, यहाँ डायरेक्टली आपको सेल्स गिवन है। तो आप बोल सकते हो सब जीपी कितना हो गया आपका 20% ऑफ 10 लाख रुपीज, ये हो गया आपका 2 लाख रुपीज। इसका मतलब बोले सर सीओजीएस तो बहुत सिंपल है, सेल्स माइनस जीपी। तो कितना हो गया 10 लाख माइनस 2 लैक्स, ये 8 लैक्स हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 8 लैक्स। एवरेज स्टॉक, इसका मतलब मेरे पास एवरेज स्टॉक कितना आ गया, आप बोलेंगे 8 लैक्स अपॉन 8 1 लाख। तो एवरेज स्टॉक कितना हो गया, और हमने बोला एवरेज से क्लोजिंग ले लेंगे, डाटा में कुछ नहीं गिवन होगा तो ये 1 लाख आ गया। अब करंट रेशियो कितनी है दोस्त 4:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सी ए अपॉन सी एल। ये कितना गिवन है 4, सी ए मुझे निकालना है, सी एल कितना गिवन है आपको 1 लाख। तो आप बोलोगे सर सी ए कितना हो गया 4 लैक्स। इसका मतलब ये कितना हो गया 4 लैक्स।
तो बोले सर अब तो कैश सिंपल है, बैलेंसिंग फिगर है, हम इस तीनों को इधर ले गए, इसका मतलब हमारे पास कैश कितना आ गया, 1 लाख। ये वाला तो हमारा यहाँ पे कैश का आंसर कितना हो गया दोस्त, 1 लाख हो गया। होप आपको इस समझ में आया होगा किस तरह से हमें प्रोसीड करना है। आइए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीआर कितना गिवन है मुझे, 5 टाइम्स। कैश सेल 3 lakhs, क्रेडिट सेल्स 70% ऑफ टोटल सेल्स, क्लोजिंग रिसीवेबल्स आर 2 lakhs मोर देन एट द बिगिनिंग। अब यहाँ पे भी देखिए मुझे क्रेडिट सेल्स निकालनी है और वो टोटल सेल्स। तो अब मैं वो एग्जांपल लेता हूँ, लेट टोटल सेल्स बी इक्वल्स टू दी 10 रुपीज। तो आप बोलोगे सर क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई आपकी, 70%, 7 रुपए। इसका मतलब कैश सेल्स कितनी हो गई आपकी, 3। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कैश सेल्स की, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कैश सेल इज 30% ऑफ टोटल सेल्स। तो सर ये तो बहुत सिंपल हो गया। बोले इसका मतलब कैश सेल्स जो आपको कितनी गिवन है, 3 लाख, इज इक्वल्स टू 30% ऑफ टोटल सेल्स। तो बोले सर टोटल सेल्स हमारी कितनी आ गई, 3 लाख अपॉन 30%, विच कम्स टू 10 लाख रुपीज। और बोले क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई, क्रेडिट सेल्स बोले कितनी है, इसका 70%। तो आपने बोला सर 10 लाख का 70% कितना हो गया, 7 लाख रुपए। इसका मतलब क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई, 7 लाख। अब हमको टीआर के लिए एवरेज रिसीवेबल्स चाहिए। क्लोजिंग रिसीवेबल्स आर 2 लाख मोर देन एट द बिगिनिंग। इसका मतलब अगर हम ओपनिंग रिसीवेबल्स को एक्स माने तो क्लोजिंग रिसीवेबल्स कितने हो गए, एक्स प्लस 2 लाख रुपीज। ये मेरे क्लोजिंग हो गए। अब हमको टीआर कितनी गिवन है, 5 टाइम्स। तो हम इसको ऐसे यूज करते हैं, टीआर से हमने क्रेडिट सेल्स कितनी आई, 7 लाख अपॉन एवरेज। टीआर कितना गिवन है, 5। इसका मतलब आपने मुझे बोला एवरेज रिसीवेबल्स कितने हो गए, 7 लाख अपॉन 5, ये हो गए आपके 1,40,000। और एवरेज का होता फॉर्मूला ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इक्वल्स टू 1,40,000। तो आप बोलोगे सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल्स टू 280 हो गए। अब ओपनिंग को हमने क्या एज्यूम करा है, एक्स, क्लोजिंग एक्स प्लस 2 लाख रुपीज, विच इज इक्वल्स टू 280। तो आपने बोला सर 2x इक्वल्स टू 80 रुपीज, 80,000, x इक्वल्स टू 40,000। इसका मतलब x हमने ओपनिंग रिसीव एज्यूम करे थे, ये कितने हो गए, 40। और क्लोजिंग कितना आ गया हमारे पास, 40K प्लस 2 lakhs इक्वल्स टू 2,40,000। तो यहाँ पे जो हमारे क्लोजिंग रिसीवेबल्स का आंसर आ गया वो कितना आ गया, 2,40,000। तो आई होप आपको आज के वीडियो में ये समझ में आया होगा कि हम लोगों ने टर्नओवर रेशियोज में 2 रेशियो समझी, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स। तो हम लोगों ने आज ये समझा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम इन्वेंट्री की एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं विद रेफरेंस टू सेल्स, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हम डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स की एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं। In my next video, I will come up with the rest of 3 ratio to explain the entire turnover ratios. Hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Thank you.